इंफॉर्मेशन जाए कि संगोष्ठी के वेबसाइट पे जाके, भारतीय छात्र संसद के वेबसाइट पे जाके इसका क्यूआर कोड यूज करके इसको रजिस्टर करें और इसमें सहभाग लें। हम MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में आपके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मैं भारतीय छात्र संसद MIT WPU की ओर से आप सबको विनती करना चाहती हूँ कि आप 7 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 8, 9, 10 तारीख को जो भारतीय छात्र संसद होने वाला है MIT में, उसके लिए आइए। ये एक ऐसा इवेंट हो रहा है जिसमें हम यूथ को बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे हुए लोग यहाँ पे आए, अपनी राजनीति में आए और हमें आके सपोर्ट करिए। और राजनीति में सिर्फ पढ़े लिखे लोग हो, ये करने का हमारा प्रयास है। ये एक फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स इवेंट है। थैंक यू। उम्मीद है आपको इस कॉन्फ्रेंस। देखिए, भारतीय छात्र संसद जो है, जो 8, 9, 10 फरवरी 2025 को होने जा रही है। अगर देखा जाए, भारतीय छात्र संसद जो है, ये हमारे देश के लिए काफी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारे देश की युवा जो है भारतीय छात्र संसद में शामिल हो रहे हैं। और ये खूबसूरती जो है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के द्वारा मिल रहा है, जो कि इसकी स्थापना जो है 2011 में हुई थी और आज जो है इसके जो है 14वें संस्करण होने जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं भारतीय छात्र संसद के पिछले कई संस्करणों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े डिग्निटरी लोग आते हैं, पॉलिटिक्स से आते हैं, कला के क्षेत्र से आते हैं, सामाजिक के क्षेत्र से आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट के जो लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं। और उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस जो छात्रों के बीच में जो शेयर करते हैं, तो वह एक्सपीरियंस जो है कहीं ना कहीं एक ग्रंथ के रूप में, एक किताब के रूप में जो है वो शेयर होती है। और अगर उनके सभी लोगों के जो एक्सपीरियंस को अगर हम एक जगह नोट कर ले तो वह ग्रंथ बन सकती है, वह किताब बन सकती है और काफी अच्छा लगता है। ये सबसे बड़ी इस 14वें भारतीय छात्र संसद का सबसे खासियत ये है कि इसकी जो सारी जो कार्यक्रम की जो तैयारी है हम सबों ने मिलकर किया है। अगर आप देखें तो हमारे जो बिहार के जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी आ रहे हैं, तो उनके लाइजन ऑफिसर मुझे बनाया गया है, यानी कि उनके साथ अब जो है हमारा ही समय ज्यादा बीतने वाला है। तो हम चाहेंगे कि बिहार के बारे में उनका क्या थॉट्स है, यानी कि हम हवा में बात नहीं उनसे करेंगे, क्योंकि हम MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के छात्र हैं। हम पॉलिसी टू पॉलिसी बात करेंगे कि आपका विजन क्या है बिहार के ऊपर। हमारे जो बिहार जो है ये पिछले कई सालों से जो है देश की जो अग्रणी थी वो पीछे है, इसकी क्या वजह है और आप इसमें क्या सुधार करना चाहते हैं, आपकी पॉलिसी क्या है और हमारे बिहार के लिए आगे आने वाले 5 साल के लिए आपके पास विजन क्या है, और उस मिशन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और उनके साथ तो मेरा अच्छा समय जाने वाला है और बहुत अच्छा लगा कि मुझे जो है लाइजन ऑफिसर उनका बनने का मौका भारतीय छात्र संसद ने दिया। और हमें लगता है कि भारत की जो भी अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, मुझे बहुत बार फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर आ रहा है कि भैया ये क्या है, कैसे इसमें जुड़ सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें जो आ रहा है। और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। और क्या अपील करेंगे आप? हाँ, अपील तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ आइए। आपकी जो एक्सपीरियंस जो मिलेगी ना, वो भारत के किसी भी कार्यक्रम में आपको नहीं मिलने वाली है। ये बहुत बड़ी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम पर जो है देश की नज़र रहती है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उनके ऊपर ये नज़र होती है। तो हमारे जो दुनिया भर के जो डिग्निटरी लोग हैं, ये उस सीधे संवाद करने के लिए हम लोगों के साथ आते हैं। तो इसकी फ़ायदा जो उठाने के लिए आप अवश्य आ जाइए। ये फ़ायदा अगर देखा जाए बहुत ही मुफ्त में मिल रही है। स्टूडेंट को रजिस्टर करने के बाद क्या फैसिलिटी? हाँ, देखिए, भारतीय छात्र संसद में जो है हम लोगों ने एक छोटा सा जो है फी लेने का प्रयास हो किया है, क्योंकि अगर देखा जाए 999 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। और 999 में उन्हें जो है 3 दिन जो है ब्रेकफास्ट और लंच भी मिलेगी। दूसरी बात क्या है, उन्हें जो किट भी मिलेगी और किट के साथ साथ उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो सर्टिफिकेट जो है आप कहीं भी आप लगा दे सकते हो, ठीक ना। तो और भी जो है हमारे जो डिग्निटरी का जो एक्सपीरियंस जो आपको सुनने को
मौका मिलेगा, वो कहीं ना कहीं 999 रुपया से भी बहुत कम है। Okay, I am a student of first year MIT SOG. यहाँ पे हम भारत के सबसे पहले और फर्स्ट और एशिया के फर्स्ट MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ता हूँ मैं। ये जब स्कूल राहुल कराड़ सर जो जिन्होंने चालू किया था, तभी सबको ऐसा लग रहा था कि कोई भी पॉलिटिशियंस को ऐसा सिखाया जाके एक्चुअल पॉलिटिक्स में हम पेनिट्रेट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बट राहुल सर ने वो चीज सबके अगेंस्ट जाके उन्होंने चालू किया और उन्होंने वो करके दिखाया। अभी इस बार हमारे स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के 2 छात्र जो एलुमनी है हमारे, वो महाराष्ट्र असेंबली में MLA करके होके चुन के आए। तो ये सबसे बड़ा सक्सेस आज MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का आज हुआ है। और उसी के साथ भारत के युवा जो है आना तो सब चाहते हैं, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है, आगे आके बढ़ के वो रिस्क लेना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि उसमें जो बनी हुई दलदल है, उसमें जो थ्रेड्स आते हैं, उतने जो लोकल लोग ही उनको तकलीफ देते हैं, तो वो सब डर के मारे वो आना नहीं चाहते। प्रॉब्लम्स तो सबको है, बोलना सबको है, उसके साथ और भी सारी चीजें जो एड्रेस कर सकते हैं। आज यूथ के पास इतना टैलेंट है कि वो अपने भारत को एक ऊंचे और अगले दिशा पे लेकर जा सकता है, बट युवा आगे नहीं आ रहा है। और इसीलिए राहुल कराड़ सर ने भारतीय छात्र संसद का गठन किया और उसी के साथ भारत के 10,000 युवा एक प्लेटफॉर्म में आके अपनी बात रखते हैं और वो सुनने वाले पॉलिसी मेकर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर, पार्लियामेंट मेंबर वो सुनते हैं। तो एक जो नॉर्मल यूथ है उसकी आवाज पहुंचती है आपके पॉलिसी मेकर्स तक और उनके प्रश्न, और उनके साथ उनको देखकर बाकी युवाओं को भी भारत के जोश आता है, एक हिम्मत मिलती है कि नहीं हम भी हमारे प्रॉब्लम उठ के आगे। और इसी प्रकार राहुल सर ने ये जो पूरे भारत में जो चेंज लाना चाहते हैं वो चेंज आ रहा है और अभी वो दिख रहा है। जो पहले लगा था कि ये ऐसा ही कोई टाइम पर चल रहा है, लेकिन नहीं, ये राहुल कराड़ सर ने MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने ये करके दिखाया है। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ मैं उसका पार्ट हूँ और मैं अभी फर्स्ट ईयर में, और हम भी जाके आगे भारत देश को आगे बढ़ाने में हमेशा हमारी पूरी जोश और ताकत से हम आगे बढ़ेंगे।